शरदशतम् रोहेम शरदशतम् अजिताश्याम शरदशतम् अजिताश्याम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् जीवेम शरदशतम्। हमारी संस्कृति ये वेदों की संस्कृति है। इस संस्कृति में जो भी गर्जना की है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वो बहुत ही बड़ी है, महान है। हमारे जीवन को ऊंचा बनाने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ ऐसी विचारधारा है। वेद ऐसा कहते हैं और हमारा कल्चर भी ऐसा ही कहता है। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है, यह सृष्टि सुंदर है। ऐसी सुंदर सृष्टि, सुंदर जीवन हमें मिला है जिसका हम पूरा विचार नहीं कर सकते। हमारे शरीर के बारे में और आसपास के सृष्टि के बारे में भी सोचेंगे तो भी हम परिपूर्ण विचार नहीं कर सकते, लेकिन इतना समझ सकते कि ये सृष्टि बहुत ही सुंदर है। हमें जो शरीर मिला है वह भी बहुत सुंदर है और वो इंद्रियों से भरा पड़ा है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय हमें मिला है। यह देकर भगवान ने हम पर कृपा की है, हमें गिफ्ट दिया है। हमें थोड़ा सा भी कोई गिफ्ट मिले, बच्चे जब होते हैं तो थोड़ा सा भी गिफ्ट मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुश होते, नाचते गाते, कूद लगाते। लेकिन भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, कोई अगर डॉल होती है, उसकी आंखें अगर हिलती है तो हमें ऐसा लगता है अरे वाह, बहुत ही आंखें हिल रही है उसकी, वो चल रही है, वो हाथ हिला रही है, वो पांव हिला रही है, हमें आश्चर्य लगता है। लेकिन हमारा शरीर जो मिला वह मिट्टी का गोला होते हुए भी हिलता है, डुलता है, देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, बहुत ही भावना से और शक्ति से भरा हुआ है। उसके अंदर ज्ञान भी समाता है, उसके अंदर ऑलरेडी है। ऐसा ये बहुत ही सुंदर शरीर हमें मिला है। यह अपने आप ठीक होता है, ऑटो रिपेयरेबल। उसके लिए अन्य डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमने हमारी इच्छाओं को बढ़ा दिया, उसकी मर्यादा को लांघ दिया तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर साधारण या तो निसर्गता देखा जाए तो हमारा शरीर वह स्वयं उपचारित है और स्वयं चलित है। हमारा अंतःकरण बहुत ही सही ढंग से चलता है, मन अपना अपना काम करता है और बुद्धि भी अपना अपना काम करती है। हर एक इंद्रिय अपना अपना काम करते हैं। एक यूनिट है ये पूरा शरीर, पूरा एक दूसरे में अटका हुआ है। इसमें लाखों कोशिकाएं हैं, सेल्स, और वो भी एक एक सेल वह स्वयं पूर्ण दिखाई देता है। जब शास्त्रज्ञ उसमें कुछ खोजते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक एक सेल में इतना सारा जो फंक्शन भरा पड़ा है, कैसे भर दिया। केवल
तांत्रिक फंक्शन ही नहीं, उसमें जो भी भावनाएं भरी है वो भी अद्भुत है। उसमें जो समझने की बुद्धि भरी है, सेल्स में भी उसको भी सेंस है, वह भी समझती है। एक जगह पर अगर लग गया, खून बहने लगा, तो बाकी सारे सेल्स उधर भागने लगते हैं। कुछ संकट है। चलो, जैसा देश में किधर अगर आक्रमण हो गया तो सारा देश जग जाता है और सैनिक उधर इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में जिधर संकट आ गया, सभी इंद्रियों के साथ सभी शरीर वो उस काम में लग जाता है। मेरा इतना अभ्यास नहीं, लेकिन हमारे साथ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो उनको ज्यादा जानते हैं, पूरे शरीर को ज्यादा जानते हैं, सृष्टि को ज्यादा जानते हैं। उनसे अगर बातचीत करेंगे तो पता चलेगा शरीर में कितना अद्भुत ऐसा रहस्य भरा है। यह अद्भुत जीवन हमें मिला, इसका पूरा आकलन हम कर नहीं सकते, यानी वो अनाकलनीय लगता है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जीवन सुंदर है, ये बहुत ही अद्भुत है। ऐसा जीवन हमें मिला, इसको अच्छा रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी अभी इसकी भी अभ्यास की आवश्यकता है। यानी आज के दुनिया में वातावरण ऐसा बन गया है कि पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया है। फास्ट फूड मिला है, यानी खोजा है हमारे सहकारियों ने, जब भी हमारी इच्छा हो तब खाने के लिए मिल जाए। और फास्ट फूड, उसमें जो भी हम फ्रिज में रखते हैं या तो जो भी तुरंत खाया जा सकता है, लेकिन वो पहले कब बना, कैसे बना, अभी उसमें डेट तो लिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही पुराना हो चुका होता है, बासा हो चुका होता है। तो ऐसे पदार्थ खाकर हम बहुत ही सड़ा हुआ या तो उसको ज्यादा देर तक रखा हुआ ऐसा खाना खाते हैं और हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। ये बाद में पता चलता है कि हमारी तबीयत बिगड़ गई। तो इसको अच्छे कैसे रखे? तो मैं भी मेरे जीवन में अभ्यास करते करते आगे जब बढ़ा, यानो इतना तो अभ्यास नहीं कर पाया, लेकिन हम हमारे जीवन को अच्छा रख सकते हैं। हम हमारे लेवल पर प्राथमिक डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ इमरजेंसी है तो ठीक है, डॉक्टर के पास गए, लेकिन थोड़े थोड़े सर्दी हो गई, गए डॉक्टर के पास। थोड़ी सी खांसी आ गई, गए डॉक्टर के पास। थोड़ा माथा दुखने लगा, पेट दुखने लगा, गए डॉक्टर के पास। ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें खुद अपना डॉक्टर, प्राथमिक डॉक्टर बनना ही चाहिए। हमारे जीवन को, शरीर को समझेंगे तो ये बात हमें जल्दी पता लग जाती है। और शरीर शास्त्र में हम पढ़ते भी है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं तो उसको पचाने वाला अंदर कोई बैठा है। जब हम हल्का डालते हैं तो जल्दी पच जाता है, भारी डालते हैं तो पचने में तकलीफ होती है। यह अनुभव से हम पता कर सकते हैं। तो इस शरीर को समझेंगे तो सच्चा शिक्षण शुरू हो गया, ऐसा समझो। संत विनोबा जी कहते हैं कि हमें अपना आरोग्य रखना आना चाहिए। सही शिक्षण वहां से स्टार्ट होता है, खुद से स्टार्ट होता है। और हमारे आसपास भगवान ने बहुत सारी चीजें रखी है, वो हमें आरोग्य देती है।
कल हमने वनस्पति के बारे में देखा। वनस्पति कैसी है? आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशून वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पते। वनस्पति के पास ऋषि मांग करते हैं कि हे वृक्ष वनस्पति, हमें आयुष्य देना। वो आयुष्य देने वाली होती है और आयुष्य के साथ बल भी देती है, यश देती है, हमें हमारे जीवन को ऊंचा बनाती है, हमारे जीवन में तेज भरती है, हमारे जीवन में बीज भरती है और नया प्रजा निर्माण करने की ताकत हमारे शरीर में जीवन में आ जाती है। जो सृष्टि में अलग अलग पशु प्राणी या तो पंछी जो घूमते हैं, वो वनस्पति के कारण ही वो घूमते हैं, फिरते हैं, जीते हैं। और धन धान्य संपन्न ऐसी सृष्टि वो वनस्पति के कारण ही होती है। ऐसी वनस्पति वो हमें बुद्धि देती है और व्यापक ऐसी प्रज्ञा देती है, यानी जीवन में ऊंचा विचार करने वाली बुद्धि वो वनस्पति देती है। ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच, और ऐसी बहुत कुछ देने वाली, लव सब कुछ देने वाली ये वनस्पतियां है। और इनके पत्ते हो, फूल हो, फल हो, इनकी टहनियां हो, इनका तना हो, मूली हो, ये सब हमें आरोग्य देते हैं। और इनका थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हम 100 साल तक बिना बीमार पड़े जी सकते हैं। और ये देने वाला ये अन्य कोई नहीं, ये वनस्पतियां है। वनस्पति में बैठा हुआ भगवान है। पत्तों में इतनी ताकत होती है, वह सूर्य से ऊर्जा खींचता है और क्लोरोफिल के द्वारा, हरित द्रव्य के द्वारा जो भी ऊर्जा है वो खींचते हुए पूरी सृष्टि को दे देते। फूल के द्वारा, फल के द्वारा, तने के द्वारा, मूली के द्वारा, बहुत सारा जो भी हमारे लिए आवश्यक है वो सब कुछ दे देते। ऐसे ये वनस्पति के पास इतना भरा पड़ा है, हम जितना भी अभ्यास करेंगे समय कितना निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे आसपास ही हमारा आरोग्य भरा पड़ा है। और इसलिए हमारे वेदों ने कहा, जीवेम शरदशतम मोदाम शरदशतम, हम 100 साल तक अच्छी तरह से जी सकते, जिएंगे, आनंद से जिएंगे। अधिनाश्याम, न दीन बनते हुए, लाचार न बनते हुए जीना है, सक्षम होकर जीना है, बिना बीमार पड़े जीना है। अभी 2 साल से महामारी का वातावरण है, डर डर के लोग जी रहे। हम भी जीते इधर, लेकिन आनंद से जीते, सूर्य नमस्कार करते, पसीना निकालते, प्राणायाम करते, योगासन करते। तो इतना पसीना निकालने पर, प्रतिकार शक्ति बढ़ने पर कोई भी रोग नहीं आ सकता। आहार में भी संतुलन चाहिए। गीता कहती, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य कष्ट व्यायाम और योग्य नींद, योग्य जागना, ये जिसके जीवन में आ गया उसका आरोग्य अच्छा बन जाता है, उसका पूरा जीवन सुखमय बन जाता है। योगो भवति दुखा, दुख हारक, ऐसा ये योग है, ऐसी गीता कहती है। हमें भी ऐसा जीने की इच्छा है तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, बुद्धि को चलाएंगे तो हमारे जीवन में ये सब कुछ आ सकता है। वेदों की ये गर्जना है कि हम दीन लाचार न बनकर जिए, न हारते हुए जिए, मरते दम तक। इसका मतलब मरण आएगा ही नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मरते दम तक हमारा शरीर अच्छा हो, हमारा मन बुद्धि जो भी हमें इंद्रिय मिले हैं वो भी अच्छे हो। भगवान से मांगते हैं कि हमें ये दे, और बिना कष्ट हम नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन में कष्ट उठाकर ये हमें मिले, लेकिन भगवान देता है। हमारे पास जो शक्ति है वो भी उसी ने दी है, हमारे पास बुद्धि है वो भी उसी ने दी है, और उसको और
मांगते हैं कि इसको सही रखे और हमारे जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध और स्वच्छ बनाए, उसके पास उसके गोद में बिठाए। उसको नमस्कार है।